हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए बढ़िया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है। जो स्टूडेंट्स तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसेट एग्जाम लिखे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए और कुछ अपडेट है। समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से। पेरेंट्स भी बहुत ही टेंशन में हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पॉलिसेट फेस 1 जो सीट अलॉटमेंट की डेट हमको दी गई थी 4 जुलाई दी गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट 4 जुलाई को बहुत बेसब्री से वेट किए थे। मॉर्निंग किए, पूरी नाइट बैठकर भी किए हैं। ना 4 को कोई अपडेट था, ना 5 को कोई अपडेट, ना 6, ना 7। इस तरह करते करते 11 भी आ चुका है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होकर, कई स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इंटर में एडमिशन ले लिए हैं। अच्छा रैंक आने के बावजूद भी कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। ना ही कोई ऑफिशियल्स की तरफ से किसी कहा जा रहा है कि कब दिया जाएगा या सीट अलॉटमेंट कब होगी, कब शुरू होगा। ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है। बस हम लोग कुछ अपडेट्स के ऊपर ही डिपेंड रह सकते हैं। तो जो मैं आपको डिटेल्स में दूंगा कि क्या सीट अलॉटमेंट की डेट क्या रहेगी, या सीट अलॉटमेंट कब होगा, कब से कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। और ये बात सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही टेंशन में हैं। तो इसीलिए कहीं वो लोगों का साल वेस्ट ना हो, ये सोचकर बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में एडमिशन ले चुके हैं। तो सच भी है ये, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर भी लेट हो जाए और इंटरमीडिएट के एडमिशन्स भी ख़त्म हो। तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि इंटरमीडिएट में भी एडमिशन लिया है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स अगर जो अच्छा रैंक है और जिनको यकीन है कि जैसे मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने अपडेट को लेकर, अपने सीट अलॉटमेंट को लेकर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए अच्छा सा। क्योंकि आपका जो एम है, टारगेट है, इंजीनियरिंग ही है। तो एक थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि कुछ अपडेट आ जाए। क्योंकि आपको अगर अपडेट आता है तो अपडेट के हिसाब से आपको और शेड्यूल भी दिया जाएगा, टाइम भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ कभी भी गवर्नमेंट खिलवाड़ नहीं करेगी। ना ही स्टूडेंट्स का, एक भी स्टूडेंट्स का फ्यूचर वेस्ट नहीं होने देगी गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है हम भी वही करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंप्लीटली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है ये अपडेट को लेकर। आप देखेंगे क्या अपडेट है। देखिए, मैं आपको तेलुगु में भी आपको रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। अच्छी तरह समझिए। देखिए क्या क्या दिया है, हम डिटेल्स में हम जानने की कोशिश को करेंगे। यहाँ पर आपको हेडिंग देख सकते हैं, पॉलिसेट सीట్లు ఇంకా ఎప్పుడు, मतलब पॉलिसेट के सीट्स अभी कब दिए जाएंगे। ఎదురు చూస్తున్న విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు, वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स भी और उनके माँ बाप भी। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में जाएंगे तो तेलंगाना రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన పాలిసెట్ 2024 కౌన్సిలింగ్ లో భాగంగా सीట్ల కేటాయింపు కోసం విద్యార్థులు ఎదురు చూస్తున్నాయి। हमको सभी को मालूम है 2025 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो ऑलरेडी एंट्रेंस लिख चुके हैं, जो रैंक कार्ड हासिल करे हैं, तो वो लोग अपने काउंसलिंग को लेकर बहुत टेंशन है और काउंसलिंग को लेकर वेट भी वो लोग कर रहे हैं। काउंसलिंग లో భాగంగా విద్యార్థులు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవడం, సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి కావడంతో పాటు విద్యార్థులు వెబ్ ఆప్షన్లు కూడా ఇచ్చారు। ये हमको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको स्लॉट बुकिंग भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर चुके हैं और यहाँ पर ऑलरेडी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी ऑलरेडी हो चुका है और वेब ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स दिए हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, इस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है। ఈ నెల 4న సీట్ల కేటాయింపు చేయాల్సి ఉండగా इस महीने की 4 को सीट अलॉटमेंट होना था। सीట్లు కేటాయింపు చేయకుండా అధికారులు ఆపేశారు। सीट अलॉटमेंट नहीं करे जैसा ऑफिशियल्स क्या करे, रोक दिए। దీంతో గత 5 రోజులుగా విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు सीట్ల కేటాయింపు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు। पिछले 5 दिनों से स्टूडेंट और पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में रहकर वेट कर रहे हैं कि कब अलॉटमेंट का डेट డిక్లేర్ किया जाए, कब हम एडमिशन लिए। इस तरह डिप्लोमा కోర్సులు చేయాలని వారు ఇటు సీటు వచ్చిందో రాలేదో
तेलिया का। कुछ लोग ऐसे भी टेंशन में हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का टारगेट होता है, एम होता है कि हमको इस कोर्स में चाहिए, हमको इस कॉलेज में चाहिए, वो लोग उस हिसाब से वेब ऑप्शंस भी वो लोग लगाते हैं। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स अगर उस कॉलेज में नहीं आ रहा तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएट एमपीसी से कर वो लोग दोबारा से एमसेट लिखकर फिर इंजीनियरिंग वो लोग करने की कोशिश करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन है कि हमको कहाँ पर मिलेगा, अगर नहीं आया हम जो चाह रहे कॉलेज में तो हम क्या करें ऐसी हालत में कि हमारा साल वेस्ट होगा। तो इसलिए वो लोग भी परेशान हैं। అటు ఇంటర్మీడియట్ చేరాక ఇబ్బంది పడుతున్నారు, उधर इंटर में भी एडमिशन नहीं ले रहे, बीच में लटके हुए हो लोग। एक डाउट छुपा हुआ है माइंड में कि अगर पॉलिसेट में आएगा तो बहुत अच्छा होगा, अगर हम इंटर ले लेंगे फिर पॉलिसेट में आ जाएगा तो अफसोस होगा। तो इस तरह कंफ्यूजन लोगों को है। ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి। मतलब इधर ना इंटर में एडमिशन ले सक रहे हैं, ना इधर पॉलिसेट का कोई సీట్ అలాట్మెంట్ का या कोई अपडेट भी नहीं है। సీట్ల కేటాయింపుకు ఫీజు పెంపు అడ్డంకిగా, सीटల కేటాయింపు और मतलब सीट अलाटमेंट के लिए, और उसी तरह फीस रियम्बर्समेंट। हमको पता है फीस बढ़ा दी गई है ऑलरेडी, हमको पता ही है आप सबको। तो फीस जो पहले दिया करते थे 14,000 कुछ फीस थी, लेकिन इस बार उस फीस को बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर फीस पेंपो अड्डंगिगा मारिनट्टु తెలుస్తుంది। फीस रियम्बर्समेंट बढ़ाने की वजह से सीट अलाटमेंट में दिक्कत हो रही है, इस तरह समझ आ रहा है। ये आप न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं। उसके बाद డిప్లొమా కోర్సులు అందిస్తున్న ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఫీజు పెంపు కోసం తెలంగాణ అడ్మిషన్ అండ్ పేజ్ రెగ్యులారిటీ కమిటీ టీఎఫ్ఆర్సి 2023-24 నుంచి 2025-26 బ్లాక్ పీరియడ్ ఫీజు ప్రతిపాదిస్తూ ప్రభుత్వానికి గత ఏడాది అక్టోబర్ ప్రతిపాదన పంపించగా పరిశీలించి ప్రభుత్వం 30న ఫీజులు నిర్ణయిస్తూ జీవో ఎంఎస్ నంబర్ 38 ను జారీ చేసింది। ब्लॉक पीरियड लोने 3 संवत्सराला అప్పటికే 2023 मतलब ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियोस अपलोड कर चुका हूं कि फीस रियम्बर्समेंट बढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि फीस वो लोग बढ़ा दे सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस में 38,000 या 39,000 कुछ कराया, कुछ 1000 में 30,000, कुछ कॉलेजेस में 30,000 किया गया है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फीस लेना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उसकी वजह से कुछ देरी लग रही है। एक और पेज पे उसका कंटिन्यूएशन देखिए यहाँ पर 2024-25 విద్యా సంవత్సరం సంబంధించిన అడ్మిషన్ సైతం పూర్తయింది। 2024 और 25 कि एडमिशन जो कंप्लीट हुए हैं, इस तरह कह रहा है यहाँ पे। దీంతో గత 2 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఈ జీవో మూలంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది రాలేదు। 2 साल से इस జీవో की वजह से जो फीस रियम्बर्समेंट का है, उस జీవో की वजह से कोई ప్రాబ్లం नहीं आता। అయితే ఈ ఏడాది ప్రక్రియ జరుగుతున్న సమయంలో ఇప్పటికే జీవో జారీ ఉన్నందున పెరిగిన ఫీజులు అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది। प्रीवियस 2 इयर्स लिए लोगों को फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस जीवो में स्पेशली मेंशन किया गया था कि 2024-25 में आप लोग अपने फीस को इंक्रीज कर सकते हैं। यही रीजन की वजह से आपको शायद सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद అయితే పెరిగిన ఫీజులు అమలు చేయాలా వద్దా, एक डाउट है यहाँ पर। जो फीस बढ़ा चुके हैं वो फीस को इंप्लीमेंट करना चाहिए या इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए అని స్పష్టత కోసం అధికారులు ప్రభుత్వం కోరినట్టు తెలిసింది। इसके స్పష్టత క్లియరెన్స్ के लिए गवर्नमेंट से लोग रिक्वेस्ट किए हैं। ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు, గవర్నమెంట్ से अभी तक कोई भी క్లియరెన్స్ नहीं आया। సీట్ల కేటాయింపు చేపట్టలేదని అధికారులు చెప్తున్నారు, जिसकी वजह से हम सीट अलॉटमेंट अभी तक नहीं शुरू की है, इस तरह అఫీషియల్స్ कह रहे हैं। అయితే పెరిగిన ఫీజు అమలు చేస్తే ప్రభుత్వంపై ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ భారం పడుతుంది। अगर से जो फीस को इंक्रीज किया गया है, जो फीस को बढ़ाया गया है, वो फीस अगर बढ़ा देंगे तो गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा, गवर्नमेंट पे बोझ जाएगा। ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఫీజులు ఏడాది నుంచి అమలు చేయాలా లేకపోతే వచ్చే ఏడాది నుంచి అసలు చేయాలా అనే సందిగ్ధులు ఉంటారు। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर सस्पेंस में छुपी है, सस्पेंस में है कि अगर हमको फीस बढ़ाएंगे तो रियम्बर्समेंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो वो लोग सोच रहे हैं क्या इंक्रीज की हुई बढ़ी हुई फीस को इसी साल से इंप्लीमेंट किया जाए
या नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट किया जाए, ये सस्पेंस में छुपा हुआ है। అయితే వచ్చే ఏడాది నుంచి కొత్త బ్లాక్ పీరియడ్ ప్రారంభం కానుంది। उसी तरह आने वाला साल से नया ब्लॉक पीरियड शुरू होने वाला है। ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి ఫీజులపై టీఎఫ్ఆర్ఐసి ఫీజుల ప్రతిపాదన सिद्धम చేయాల్సి ఉంటుంది। फिर जो टीएसएफ जो भी यहाँ पे कह रहा है टीएफआरसी, फिर एक बार वो लोग फीस रियम्बर्स के बारे में एक नया फीस का प्रोसीजर बनाना वो लोगों को पड़ेगा। तो क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पहले 15,000 थे और फीस रियम्बर्समेंट 14,310 रुपीज आ रही थी, लेकिन इस बार उसको बढ़ाकर ज्यादा 28,580 नियरली 30,000 कुछ कर दिया गया था। तो 114 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ये सभी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे डिटेल्स है इस पेपर में, तो ये सारे डिटेल्स को मैं समझाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। बस सभी सवालों का एक ही जवाब है कि फीस रियम्बर्समेंट यहां पर प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। अगर से फीस इंक्रीज हो जाएगी 14,300 या कुछ भी हो गए, जाकर 28,29,000 हो जाएगी, गवर्नमेंट कह रही है कि हम पुरानी फीस ही पे करेंगे, तो रिमेनिंग फीस स्टूडेंट को पे करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट में बैड रिमार्क आएगा, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से सोच रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी फीस रियम्बर्समेंट होता है, हर स्टूडेंट्स को जो भी कन्वीनर कोटा में अपने सीट्स को लाते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से ही फीस दिया जाता है, कॉलेजेस को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि 14,000 से 28,000 हुए। लास्ट 2 इयर्स तक तो हम लोग एज यूजुअल फीस से चलाए थे, इस बार अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो डबल फीस हो रही है, सभी स्टूडेंट्स का बर्डन गवर्नमेंट पे आएगा। तो हम दे या न दे, तो ऑफिशियल्स जो पॉलिसेट के ऑफिशियल्स होते हैं, वो ऑफिशियल्स भी गवर्नमेंट की ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट देते ही सभी स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट आएगा। उसके लिए कुछ और टाइम हमको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 3 दिन बाद आए, लेकिन स्टूडेंट्स आप अपने कोर्स पर, अपने एम पे, अपने टारगेट पे निश्चिंत डटे रहिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपको यकीनन अच्छा रैंक आया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको ट्रस्ट है कि मुझे ये कॉलेज में मिलेगा, मेरा एम, मेरा टारगेट यही कोर्स है, तो आप वेट कर लीजिए। क्योंकि अगर शेड्यूल रिलीज होता है तो प्रोसेसिंग फास्ट होगी। जितना टाइम बीच में गैप दिया जाता था, उतना गैप आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फीस फर्स्ट स्टेटमेंट अलाइनमेंट कुछ टाइम दिया जाएगा, एडमिशंस हो जाएंगे, कुछ सेकंड का दिया जाएगा, कुछ एडमिशंस होंगे, उसके बाद कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो गैप ज्यादा दिया जाता था, उस गैप को कम करके तुरंत ही कॉलेजेस स्टार्ट करेंगे, तो आपका साल भी वेस्ट नहीं होगा, एजुकेशन पे कोई इफेक्ट भी आपका नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट्स रहे। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में हैं और कहीं से कुछ अपडेट आए, कहीं से कुछ अपडेट आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो मैं भी जो भी अपडेट आता है आप तक देने की कोशिश करता हूं, मैं भी सर्च करता हूं। तो आज पेपर में मुझको दिखाई दिया है कि मैं चलो स्टूडेंट्स तक पहुंचा दूं, तो उसके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से हो सकता है आपको रिलीफ मिल गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा रैंक है, स्टूडेंट डाउटफुल है और वो लोग सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग ही हमारा एम है, हमारा टारगेट है, तो लोग इंटर के थ्रू भी कैरी ऑन कर सकते हैं, इंटर के थ्रू भी वो लोग जा सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा यहां से अगर आपका फ्यूचर सेट होता है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो बेहतर होगा। आप पर निर्भर करता है, आप जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ कर लीजिए। अपडेट बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, बस इतना ही मैं कर सकता हूं। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए माय डियर स्टूडेंट्स ऑल।